अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जिस फसल के मुतालिक मैं आगाही आपको देने लगा हूँ, तिब की ज़बान में इस फसल को कहते हैं तुखम बिलंगो। ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये तुखम बिलंगो का ये पौधा है। अब मैं इसकी आपको बताऊँगा कि ये काश्त का तरीक़ाकार कैसे है और इसकी अफादियत क्या है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये तुखम बिलंगो ऐसी नकारा जो ज़मीन होती है उसके ऊपर अगर आप काश्त करें तो तुखम बिलंगो की जो फसल है वो बिल्कुल सक्सेसफुली उसके ऊपर हो सकती है। चाहे वो टीला हो, चाहे बिल्कुल हल्की तरीन ज़मीन हो, ये है भी हल्की तरीन ज़मीन के ऊपर इसका बेहतरीन पोटेंशल है और बेहतरीन रिज़ल्ट है। जब आप हल्की तरीन ज़मीन के ऊपर काश्त करते हैं, अगर ये मैं नीचे दिखाऊं कि अब ये किस तरह की ज़मीन के ऊपर काश्त हुआ पड़ा है, तो ये देखिएगा, ये नाज़रीन के ये देखें, ये मैं मिट्टी उठा के ये देखो, ये गिरा रहा हूँ। मेरा कैमरा मैन अगर ये आपको दिखा सके तो ये इस तरह की ज़मीन है कि ये देखो, ये बिल्कुल ही रेतली ज़मीन है, यानी 100% रेतली ज़मीन है, बिल्कुल नाकारा ज़मीन जिसे आप कहते हैं, ये उस तरह की ज़मीन है। अच्छा नाज़रीन, इसके काश्त करने का तरीक़ाकार क्या है कि ये तकरीबन आप लोग 20 अक्टूबर को इसकी काश्त कर सकते हैं, यानी गंदम के साथ इसे काश्त किया जा सकता है। काश्त के वक्त इसको नीचे कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ज़्यादा तकल्लुफ़ भी करना चाहता है तो 10 किलो या 15 किलो या हद 20 किलो अगर DAP इसको नीचे दे दी जाए तो वो इसके लिए बेहतर होगी। और उसके बाद इसे काश्त करने का तरीका ये है कि ज़मीन को जब तैयार कर लिया जाता है तो आपको लूसेंट काश्त करने के तरीक़ाकार का पता होगा, यानी इसे ज़मीन को तैयार करके इसके क्यारे वगैरह ये बनाकर इसे छटा देकर, एक ऊपर छटा ज़मीन के ऊपर देकर और एक जिसे टारा आप बोलते हैं, यानी एक किसी दरख्त की बड़ी शाख पकड़ के उसके ऊपर खींच देते हैं और इसका बीज किसी तरीके यानी कि उस ज़मीन में छुप जाए। या दूसरा तरीका आजकल इस तरह है कि अफरादी क़ुव्वत जैसे कम होती जा रही है तो लोग आप आसानी का रास्ता तलाश करते हैं। इस तरह करते हैं कि इसको छटा देकर ऊपर एक हल्का सा हल लगा देते हैं, बिल्कुल हल्का सा हल, जिससे सिर्फ ये बीज ज़मीन के नीचे छुप जाए। उसके बाद इसे पानी दे दिया जाता है और ये उग आता है, यानी इसकी जर्मिनेशन हो जाती, उग आता है। इसके उगने के तकरीबन कमोबेश 1 महीने बाद इसे दूसरा पानी दिया जाएगा, लेकिन पानी देते वक्त ये ख्याल रखा जाएगा कि इसमें अगर जड़ी बूटी है तो वो आपको साफ़ करवानी पड़ेगी, इसके ऊपर स्प्रे नहीं करना। अगर आप स्प्रे करोगे तो इससे आपकी जो पैदावार है वो मुतासिर होगी। बाज़ लोग चौड़े पत्ते के साथ वो नोकीले पत्ते वाली जो है ना, अगर इसके अंदर नोकीला पत्ता हो तो उसकी स्प्रे कर देते हैं, लेकिन उससे इसकी एवरेज मुतासिर होगी। इस तरह का मशवरा हम नहीं देंगे। इसको अफराद लगा के ही, मजदूर लगा के ही इसको साफ करवा लिया जाए तो ये सबसे ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद महीने के बाद आप इसे एक पानी देंगे हल्की फुल्की खाद देकर, यानी एकड़ के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा आधी बोरी डाल दें, आधी बोरी खाद दे दें। और उसके बाद फिर आप इसको मज़ीद 1 या 2 पानी इसकी ज़रूरत के मुताबिक, यानी टोटली इसको 3 पानी या 4 पानी, अगर ज़्यादा देने पड़े तो 4 पानी, नहीं तो ये जो है ना 3 पानी में ये फसल तैयार हो जाएगी। तो ये फसल जाकर तैयार होगी, ये नाज़रीन के ये जो आपकी फसल है ये मार्च के पहले और दूसरे हफ्ते में तैयार हो जाएगी। उस वक्त आमतौर पर ये होता है कि इसका एक ख़तरा रहता है कि वहाँ जाकर बारिश होती है और इसके ऊपर जो फल लगा होता है, अगर उसके ऊपर बारिश पड़ जाए तो वो फल गिर जाता है, फूल जाता है, ज़ाय हो जाता है। बस उस वक्त इसका ख्याल रखना होता है कि मार्च के महीने में इसकी जल्दी से हार्वेस्टिंग करवा के एक जगह पर इकट्ठा कर लिया जाता है। पहले दौर में ये इसको अफराद लगाकर यूं झाड़ा जाता था, लेकिन अब इसकी बाकायदा तौर पर हार्वेस्टिंग के लिए थ्रेशर्स, ट्रैक्टर के साथ चलने वाली जो थ्रेशर्स हैं वो लोगों ने बनवा ली हैं, इंजीनियर जो हैं उन्होंने वो बना ली हैं। तो ये थ्रेशर में डाल के ही ये निकाल लिया जाता है। तो इसके जहाँ तक जब भी कोई फसल काश्त की जाती है तो ज़ाहिरी बात है कि ज़मींदार अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने पेट के लिए ही करता है ना। तो देखना ये है कि इसकी आमदन क्या है। पहली बात है कि ये नकारा ज़मीन पर काश्त होता है। इसकी आमदन की बात करें तो इसकी आमदन यूँ समझे कि जो ज़मींदार बिल्कुल ही इसकी तरफ तवज्जो नहीं देने वाला तो 4 से 5 मन वो भी इसकी आमदन हासिल कर लेता है।
और फिर जो ज़मींदार थोड़ा सा ख्याल रखने वाला है वो 10 से 12 मन तक भी चला जाता है। आम तौर पर 8 से 12 मन इसकी एवरेज आ जाती है। अब देखना ये है कि 8 से 10 मन एवरेज आएगी तो ज़मींदार को क्या बचेगा। तो ज़मींदार आज जो 28 जनवरी है, 29 जनवरी 28 जनवरी है आज, और आज 28 जनवरी 2023 को तुखम बिलंगू का एक मन का रेट 40,000 रुपये है। यानी अगर 4 मन हो तो 1,60,000, खर्चा इसके ऊपर है नहीं। और उसके ऊपर अगर ये जो है ना तुखम बिलंगू थोड़ी सी दिलचस्पी ले लें तो 8 मन आराम से ये पैदावार दे देता है। इससे बढ़ भी सकती है, 9, 10, 11, 12, किसी के नसीब के साथ क्या मिलना है। तो जो कोशिश करता है अल्लाह ताला उसको फिर देता भी है। तो अगर 8 मन की एवरेज आ जाए तो 8 मन को आप 40 से अगर ज़रब लगाएं तो 8 चौक 32 यानी 3,20,000 रुपये इस फसल की आपको आमदन हासिल होती है। जबकि इसके ऊपर खर्च आपका मैक्सिमम अगर हम कह लें, ज़्यादा से ज़्यादा अगर खर्च कह लें तो आप 20,000 या चलो छलांग लगा लें तो 25,000 की बात कर लें। 25,000 से कतई तौर पर इसका खर्च ज़्यादा नहीं है। रही बात कि आज इसका 40,000 रेट है, तो मैं बताता चलूं कि गर्मियों में इसका रेट इससे कहीं ज़्यादा होता है। और ये जो है ना इस वक्त कम से कम रेट होता है इस महीने में, इस मौका पर जनवरी, फरवरी में, दिसंबर में इसका रेट कम से कम होता है। कम से कम रेट वाले मौका पर इसका आज 40,000 रेट है और मामूल में जो है ना इसका रेट ज़्यादा रहता है। तो नाजरीन, मैं किसान भाइयों आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, ज़मीन का कोई खित्ता खाली ना छोड़ें। अगर आपके पास हल्की से हल्की ज़मीन है, रेतली से रेतली ज़मीन है, कतई तौर पर मायूस ना हूँ। दरिया के पेट में भी अगर इसे काश्त कर दें तो वहाँ पर भी ये हो आएगा। और इस तरह की फसल हल जिस ज़मीन को आप नकारा समझते हैं उसके ऊपर काश्त करके मुल्क व कौम की मईशत में हिस्सा डालें, अपनी मईशत को बेहतर करें और अपने बच्चों का फ्यूचर बेहतर बनाएं। अगली वीडियो के साथ इंशाअल्लाह ताला फिर हाजिर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।